हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं लगे हाथ चाय भी बना दो, या नहीं तो इस सेंटेंस को हम लोग हिंदी में और एक तरीके से बोलते हैं साथ ही साथ चाय भी बना दो, लगे हाथ दूध भी ले आना, या साथ ही साथ दूध भी ले आना। वो काम तो करोगे जो काम तुम करने जा रहे हो, लेकिन उसके साथ ही साथ तुम ये काम भी कर लेना, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं लगे हाथ। लगे हाथ ये भी कर लो, लगे हाथ मेरा भी शादी करवा दो। वेल गाइज, इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करना होता है, लेट मी टेल यू। यदि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जनरली ऐसे बात रिक्वेस्ट ही किया जाता है, तो आप सेंटेंस में पहले प्लीज़ लगा दीजिएगा, या प्लीज़ को आखिरी में भी लगा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में लगाइएगा। चाहे तो उसका नाम भी ले सकते हैं, तो नाम को भी छोड़िए, सिर्फ प्लीज़ लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को राइट करने के बाद कोई अदर वर्ड, जो भी अदर वर्ड बचेगा उसको राइट कर देंगे। उसको लिखने के बाद सबसे आखिरी में लगे हाथ या साथ ही साथ, इसके लिए आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा एज वेल। एज वेल। सो आवर स्ट्रक्चर इज इजीली कंप्लीटेड। वेल, आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वेल, आज का पहला सेंटेंस है लगे हाथ चाय भी बना दो। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे प्लीज़ प्रिपेयर टी एज वेल। प्लीज़ प्रिपेयर टी एज वेल। कॉमन इंग्लिश में मेक टी भी बोलते हैं, प्लीज़ मेक टी एज वेल। प्रिपेयर ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट सेंटेंस, लगे हाथ दूध भी ले आना। वेल, आपको एक बात ध्यान रखना होगा, यदि आप ऑलरेडी दुकान पर है या मार्केट में हैं, वहाँ से मैं आपको फ़ोन करके बोल रहा हूँ लगे हाथ दूध भी ले आना, तो इस सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे ब्रिंग। ब्रिंग में लाना। और यदि आपको घर से जाकर दुकान पर जाना है, फिर वहाँ से दूध लाना है, तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं टेक। टेक का मतलब होता है कहीं से जाकर लाना, तो टेक। अब अगर वो बंदा ऑलरेडी वहाँ पर है तो ब्रिंग। आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसको बोलेंगे प्लीज़ टेक मिल्क एज वेल। प्लीज़ टेक मिल्क एज वेल। यू कैन ऑल्सो से प्लीज़ ब्रिंग मिल्क एज वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, लगे हाथ ये भी कर लो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे प्लीज़ डू इट एज वेल। प्लीज़ डू इट एज वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, लगे हाथ मेरा भी शादी करवा दो। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे प्लीज़ गेट मी मैरिड एज वेल। प्लीज़ गेट मी मैरिड एज वेल। मैं मिला था क्या तुम्हें उल्लू बनाने को, मैं मिला था क्या तुम्हें परेशान करने को, यही मिला था क्या उसे करने को। या नहीं तो कभी कभी हम लोग हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं यही बात मिला था क्या तुम्हें करने को, यही खाना मिला था क्या तुम्हें खाने को। हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज वेल एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तीन अलग अलग स्ट्रक्चर को जानने वाले हैं। वेल गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हम लोग सामने वाले को बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट फिक्स रहेगा, यू आएगा सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आपको राइट करना पड़ेगा हैव यू फाउंड। हैव यू फाउंड को राइट करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर मुझे तो मी, उसे तो हिम, अगर लड़की रहेगी तो हर, हमें तो अस, कोई भी ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसको राइट कर देंगे। उसके बाद आपको राइट करना पड़ेगा ओनली, और ओनली को लिखने के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को राइट कर देंगे। फिर भी कोई अदर वर्ड बच जाता है तो लास्ट में उसको राइट कर देंगे। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। यदि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले डिड यू फाइंड। डिड यू फाइंड को राइट करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, फिर ओनली, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो क्या कीजिएगा, आपको लगाना पड़ेगा डू यू फाइंड। जहाँ पर डिड यू फाइंड है ना, सिर्फ वहाँ पर लगा दीजिएगा डू यू फाइंड, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको ये सारा स्ट्रक्चर और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। वेल, आज का पहला सेंटेंस है मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें उल्लू बनाने को। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हैव यू फाउंड मी ओनली टू मेक फूल। हैव यू फाउंड मी ओनली टू मेक फूल। यदि इसी सेंटेंस को हम लोग पास्ट में बोलेंगे तो मैं ही मिला था क्या तुम्हें उल्लू बनाने को,
वेल इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डिड यू फाइंड मी ओनली टू मेक फूल, डिड यू फाइंड मी ओनली टू मेक फूल। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर इसी सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो मैं ही मिलता हूँ क्या तुम्हें उल्लू बनाने को। वेल इस सेंटेंस के लिए कहेंगे डू यू फाइंड मी ओनली टू मेक फूल, डू यू फाइंड मी ओनली टू मेक फूल। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं ही मिलता हूँ क्या तुम्हें चिढ़ाने को, डू यू फाइंड मी ओनली टू टीच, डू यू फाइंड मी ओनली टू टीच। कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, जैसे कि यही क्या उसे करने को, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आया उसे, कोई लड़का है तो ही आएगा, तो ही के साथ क्या आता है हैज, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, तो आपको बोलना पड़ेगा हैज ही फाउंड दिस ओनली टू डू, हैज ही फाउंड दिस ओनली टू डू। अगर सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले तो यही मिलता है क्या उसे करने को। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डज ही फाइंड दिस ओनली टू डू, डज ही फाइंड दिस ओनली टू डू। यदि सेंटेंस को पास्ट में बोले तो यही मिलता था क्या उसे करने को। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डिड ही फाइंड दिस ओनली टू डू, डिड ही फाइंड दिस ओनली टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस, यही मिला है क्या तुम्हें खाने को। वेल इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हैव यू फाउंड दिस ओनली टू ईट, हैव यू फाउंड दिस ओनली टू हैव, हैव यू फाउंड दिस ओनली टू टेक, हैव, टेक, ईट, तीनों वर्ब का यूज कर सकते हैं खाने के लिए। अगर सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे तो यही मिलता है क्या तुम्हें खाने को। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डू यू फाइंड दिस ओनली टू हैव, डू यू फाइंड दिस ओनली टू हैव। अगर पास्ट में बोलेंगे तो क्या यही मिलता था तुम्हें खाने को। वेल इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डिड यू फाइंड दिस ओनली टू हैव, डिड यू फाइंड दिस ओनली टू हैव। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें परेशान करने को। वेल इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हैव यू फाउंड मी ओनली टू बॉदर, हैव यू फाउंड मी ओनली टू डिस्टर्ब। आप चाहे तो वैक्स का भी यूज कर सकते हैं तंग करने के सेंस में, हैव यू फाउंड मी ओनली टू वैक्स, इस तरीके से। अगर पास्ट में बोलना हो तो मैं ही मिलता था क्या तुम्हें परेशान करने को। वेल इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डिड यू फाइंड मी ओनली टू वैक्स, डिड यू फाइंड मी ओनली टू बॉदर। हे दोस्तों, इसी जुड़े मैं आपको 3 सेंटेंसेस देता हूँ अलग अलग टेंसेस में, जैसे मैंने बनाया था। इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं वो करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी देख लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को बेट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, बाय बाय। ये दोस्तों वेल आज की वीडियो में हम लोग एक कमाल के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वेल इस टॉपिक का यूज हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। वो कौन कौन से हिंदी हम लोग वर्ड्स हैं जो यूज करते हैं, और यही नहीं, इसके अलावा ऊपर से इतना ही नहीं, तो इन सभी वर्ड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं मोर ओवर। मोर ओवर कैसे, आइए देखते हैं पहले स्ट्रक्चर। उससे पहले कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बोलता हूँ। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से लाइट नहीं है। वह अमीर है, इसके अलावा ईमानदार भी है। वह कपड़ा अच्छा है और यही नहीं, सस्ता भी है। वो वाला कपड़ा मुझे पसंद नहीं आया और ऊपर से वो महंगा भी था। तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक कंप्लीट सेंटेंस राइट करना पड़ेगा। पहले वाला जो क्लॉज का जो सेंटेंस होगा उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा मूव ओवर, और मूव ओवर को राइट करने के बाद आपको और एक सेंटेंस राइट करना पड़ेगा लास्ट में। बाद वाले जो क्लॉज होगा ना उसको ट्रांसलेट कर देंगे। किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। वेल आज का पहला सेंटेंस है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से लाइट नहीं है। वेल इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट्स एक्सट्रीमली हॉट टुडे, मोर ओवर देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। इट्स एक्सट्रीमली हॉट टुडे, मोर ओवर देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। मुझे वो वाला पसंद नहीं आया, ऊपर से महंगा भी था, या इसके अलावा महंगा भी था। वेल इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई डिडंट लाइक दैट वन, मोर ओवर इट वॉज एक्सपेंसिव एज वेल। आई डिडंट लाइक दैट वन, मोर ओवर इट वॉज कॉस्टली एज वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पढ़ रहा था, ऊपर से वो मुझे परेशान कर रहा था। वेल इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वॉज स्टडिंग, मोर ओवर ही वॉज डिस्टर्बिंग मी। आई वॉज स्टडिंग, मोर ओवर ही वॉज डिस्टर्बिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसकी मदद की, ऊपर से उसने थैंक यू भी नहीं कहा। वेल इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई हेल्प हिम,
मोर ओवर ही डिडंट से इवन थैंक यू। आई हेल्प हिम, मोर ओवर ही डिडंट से इवन थैंक यू। हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोगों को कहना होता है मैं तुमसे 1000 गुना अच्छा हूँ, वह तुमसे 1000 गुना तेज है, वह मुझसे 1000 गुना अमीर है, यह होटल उस होटल से 1000 गुना महंगा था। हे दोस्तों, ऐसे ही सेंटेंस हम लोग अक्सर बोला करते हैं। वेल, आइए जानते हैं इसको किस स्ट्रक्चर की मदद से बनाया जाता है। वेल, पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करना पड़ेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यदि आप सेंटेंस पास्ट में बोल रहे हैं तो वॉज या वर आएगा, यदि आप सेंटेंस प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो इज, एम, आर में से कोई एक आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में लगाएंगे 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो बीच वाला जो आपको दिख रहे होंगे इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है दो चीज़ों के बीच में तुलना दिखाने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो कंपैरेटिव डिग्री आपको राइट करना पड़ेगा, और कंपैरेटिव डिग्री को लिखने के बाद आपको लगाना पड़ेगा देन, क्योंकि जब भी कंपैरेटिव डिग्री आता है तो उसके साथ देन फिक्स रहता है। यहाँ पर याद रखिएगा THAN, AN वाला देन है। उसके बाद अदर वर्ड को राइट कर देंगे। आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। वेल, आज का पहला सेंटेंस है मैं तुमसे 1000 गुना अच्छा हूँ। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम 1000 टाइम्स बेटर देन यू, आई एम 1000 टाइम्स बेटर देन यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तुमसे 1000 गुना तेज है। वेल, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे ही इज़ 1000 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन यू, ही इज़ 1000 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझसे 1000 गुना अमीर है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज़ 1000 टाइम्स रिचर देन मी, ही इज़ 1000 टाइम्स रिचर देन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, यह होटल उस होटल से 1000 गुना महंगा था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दिस होटल वॉज 1000 टाइम्स मोर कॉस्टली दैन दैट होटल, दिस होटल वॉज 1000 टाइम्स मोर कॉस्टली दैन दैट होटल। यहाँ पर आप एक्सपेंसिव भी लगा सकते हैं कॉस्टली की जगह। वेल, यदि आप चाहे सेंटेंस में 2 बार होटल आ रहा है तो सिर्फ एक बार ही बोलना पड़ता है इंग्लिश में। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दिस होटल वॉज 1000 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव दैन दैट। हो गया यहीं पर एंड। हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डेली लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग को कहना होता है मस्का लगाना बंद करो, तुम मस्का क्यों लगा रहे हो, अब उसे मस्का लगाना पड़ेगा, वो मुझे मस्का लगाया करता था। हे दोस्तों, आइए देखते हैं इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एंड बिफोर दैट हम लोग जानते हैं मस्का लगाना या मक्खन लगाना। मस्का लगाना या मक्खन लगाना, वेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बटर समवन अप, बटर समवन अप। तो यहाँ पर समवन के जगह आपको कोई ऑब्जेक्टिव केस बढ़ना होगा। अगर मुझे तो मी हो जाएगा बटर मी अप, उसे तो बटर हिम अप, तुम्हें तो बटर यू अप, इस तरीके से। आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। वेल, आज का पहला सेंटेंस है मस्का लगाना बंद करो या मक्खन लगाना बंद करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप बटरिंग मी अप, स्टॉप बटरिंग मी अप। मतलब मुझे मस्का लगाना बंद करो, स्टॉप बटरिंग मी अप, इसीलिए यहाँ पर मैंने मी यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उसे मस्का क्यों लगा रहे हो या तुम उसे मक्खन क्यों लगा रहे हो। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वाई आर यू बटरिंग हिम अप, वाई आर यू बटरिंग हिम अप। लड़की रहेगी तो वाई आर यू बटरिंग हर अप, तो हर लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, अब हम लोगों को उसे मक्खन लगाना पड़ेगा या मस्का लगाना पड़ेगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे विल हैव टू बटर हिम अप नाउ, विल हैव टू बटर हिम अप नाउ। वे लोग राजा को मस्का लगाया करते थे या वे लोग राजा को मक्खन लगाते थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दे यूज टू बटर द किंग अप, दे यूज टू बटर द किंग अप। हे गाइज, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा दोस्तों। हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डेली लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं
जहाँ पर हम लोग कहते हैं फालतू में गुस्सा क्यों कर रहे हो, फालतू में जिद क्यों कर रहे हो, फालतू में वहाँ क्यों जा रहे हो, या फालतू में तुमने पानी क्यों बर्बाद किया। तो इसी तरीके के हम लोग कई सारे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं वर्ड फालतू में या खामखा। वेल गाइज, तो आइए जान लेते हैं इन दोनों वर्ड को हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले राइट करना पड़ेगा कंप्लीट सेंटेंस, और कंप्लीट सेंटेंस को राइट करने के बाद आपको आखिरी में फालतू में या खामखा इसके लिए वर्ड यूज करना पड़ेगा अननेसेसरली। अननेसेसरली सेंटेंस के एंड में राइट कर देंगे। आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि ये स्ट्रक्चर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। वेल, आज का पहला सेंटेंस है फालतू में तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वाई आर यू गेटिंग एंग्री अननेसेसरली, वाई आर यू गेटिंग एंग्री अननेसेसरली। नेक्स्ट सेंटेंस, फालतू में तुम जिद क्यों कर रहे हो। वेल, जिद करना इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिस्ट। वेल, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे वाई आर यू इंसिस्टिंग अननेसेसरली, वाई आर यू इंसिस्टिंग अननेसेसरली। नेक्स्ट सेंटेंस, फालतू में तुम वहाँ क्यों जा रहे थे, फालतू में तुम वहाँ क्यों जा रहे थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वाई वर यू गोइंग देयर अननेसेसरली, वाई वर यू गोइंग देयर अननेसेसरली। नेक्स्ट सेंटेंस, फालतू में तुमने पानी क्यों बर्बाद किया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वाई डिड यू वेस्ट वाटर अननेसेसरली, वाई डिड यू वेस्ट वाटर अननेसेसरली। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने फालतू में अपने पैसे खर्च कर दिए। यू स्पेंट योर मनी अननेसेसरली, यू स्पेंट योर मनी अननेसेसरली। उल्टा उसने मुझे मारा, उल्टा मुझे कॉल करना पड़ा, उल्टा मेरा फ़ोन चोरी हो गया, उल्टा वहाँ एक्सीडेंट हो गया। हे दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। वेल, आज जान लेते हैं इसको इंग्लिश में किस तरीके के स्ट्रक्चर को यूज करके बनाया जाता है। वेल, यदि आप मेरे चैनल में न्यू है और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। वेल, आइए बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको राइट करना पड़ेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो लगाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं हेल्पिंग वर्ब लगाने की। और याद रखिएगा टेंस के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होते चलेंगे। वेल, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा रादर, और रादर को राइट करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा मेन वर्ब। अब यहाँ पर मैंने बताया वर्ब हमेशा चेंज होते रहेगा, और लास्ट में अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे यदि सेंटेंस में अदर वर्ड है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और इस स्ट्रक्चर को और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। उल्टा उसने मुझे मारा, उल्टा उसने मुझे मारा, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। इसके लिए बोलेंगे ही रादर बीट मी, ही रादर बीट मी। नेक्स्ट सेंटेंस, उल्टा मुझे कॉल करना पड़ा, पड़ा पड़ी पड़े। सेंटेंस बनाया जाता है हैड टू से। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैड रादर टू कॉल, आई हैड रादर टू कॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, उल्टा मेरा फ़ोन वहाँ चोरी हो गया। वेल, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसके लिए बोलेंगे माई फ़ोन वॉज रादर स्टोलन देयर, माई फ़ोन वॉज रादर स्टोलन देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, उल्टा एक्सीडेंट हो गया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एक्सीडेंट वॉज रादर टेकन प्लेस, एक्सीडेंट वॉज रादर टेकन प्लेस। यू कैन ऑल्सो से एक्सीडेंट वॉज रादर अकर्ड, एक्सीडेंट वॉज रादर अकर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, उल्टा हुआ मुझे गाली दे रहा था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही वॉज रादर अब्यूजिंग मी, ही वॉज रादर अब्यूजिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस, उल्टा मैं पैसे देता हूँ, आई रादर गिव मनी, आई रादर गिव मनी। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, बाय बाय। हे दोस्तों, अक्सर हम लोग अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं जिसे पढ़ना है पढ़े, जिसे खाना है खाए, जिसे लाइक करना है लाइक करे, जिसे चलना है चले, जिसे वहाँ रुकना है रुके। वेल दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा। बाय द वे, बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको राइट करना पड़ेगा वन हु वांट्स टू, वन हु वांट्स टू।
और उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद एक कमा, और कमा को राइट करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा कैन, और कैन को राइट करने के बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैसे, आइए देखते हैं सेंटेंस, सो दैट आपको स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। वेल, हमारा पहला सेंटेंस है, जिसे पढ़ना है पढ़े। इस सेंटेंस को हिंदी में हम लोग और एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसे पढ़ना है वो पढ़ सकता है, जिसे पढ़ना है वो पढ़ सकता है, या जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वन हु वांट्स टू रीड कैन रीड, वन हु वांट्स टू रीड कैन रीड। नेक्स्ट सेंटेंस, जिसे खाना है खाए। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वन हु वांट्स टू ईट कैन ईट, वन हु वांट्स टू ईट कैन ईट। यू कैन ऑल्सो से वन हु वांट्स टू हैव कैन हैव, वन हु वांट्स टू हैव कैन हैव। टेक भी लगा सकते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, जिसे लाइक करना है लाइक करे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वन हु वांट्स टू लाइक कैन लाइक, वन हु वांट्स टू लाइक कैन लाइक। नेक्स्ट सेंटेंस, जिसे आना है आए। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वन हु वांट्स टू कम कैन कम, वन हु वांट्स टू कम कैन कम। जिसे चलना है चले। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वन हु वांट्स टू गो कैन गो, वन हु वांट्स टू गो कैन गो। हे गाइज, इसी से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, बाय बाय। हे दोस्तों, मेरे एक व्यूवर ने मुझसे कहा था, सर व्हाट कुड बी बेटर देन क्या होता है, इसका यूज हम लोग स्पोकन में कैसे कर सकते हैं। तो नॉट ओनली व्हाट कुड बी बेटर देन बट ऑल्सो इट कुड बी नथिंग बेटर देन, इन दोनों के बारे में हम लोग कॉम्प्रीहेंसिवली इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसका यूज आप लोग स्पोकन में किस तरीके के सेंटेंस में कर सकते हैं, इट कुड बी नथिंग बेटर देन या व्हाट कुड बी बेटर देन। वेल दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों फ्रेजेस का मीनिंग क्या होता है और किस तरह के सिचुएशन में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। वेल, यदि हम लोग बात करेंगे व्हाट कुड बी बेटर देन, तो इसका यूज किया जाता है क्वेश्चन करने के लिए। जब आपको क्वेश्चन करेंगे और सामने वाले को आपको जवाब देना पड़ेगा, तो इस सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे व्हाट कुड बी बेटर देन। यदि आपको कुछ कहना हो और उसका जवाब सामने वाले को नहीं देना होता है, सिर्फ आप बता रहे हैं, आप सामने वाले को जवाब नहीं देना है, आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, अपने नॉलेज को किसी को बता रहे हैं, तो वहाँ पर जवाब नहीं देना होता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इट कुड बी नथिंग बेटर देन। इसका मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस देखिए, आपका सारा डाउट्स दूर हो जाएगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है, सपोजिंग आपको जॉब लगती है और उससे पहले आपने कई सारे एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन आपको एक जॉब लगती है, आपके फादर कहते हैं आपसे, इससे अच्छा क्या हो सकता है, तुम्हें नौकरी मिल गई। आप कहते हैं नहीं, अगर मुझे वो वाली नौकरी मिल जाती ना तो मज़ा आ जाता। यहाँ आपने क्या जवाब दिया। वेल, इस सेंटेंस के लिए इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट कुड बी बेटर दैन दिस, व्हाट कुड बी बेटर दैन दिस। अगर जवाब नहीं देना हो, जब बिना जवाब वाला क्वेश्चन करना हो, इससे क्या हो सकता है, सामने वाला को जवाब नहीं देना है, तब इसके लिए बोलेंगे इट कुड बी नथिंग बेटर दैन दिस, इट कुड बी नथिंग बेटर दैन दिस। इस तरीके से एक सेंटेंस और देखिए, इंग्लिश सीखने से अच्छा क्या हो सकता है, इंग्लिश सीखने से अच्छा क्या हो सकता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट कुड बी नथिंग बेटर दैन लर्निंग इंग्लिश, इट कुड बी नथिंग बेटर दैन लर्निंग इंग्लिश। ये जवाब नहीं देने वाला, अगर जवाब मांगना हो कि सामने वाले से, अंग्रेजी सीखने से अच्छा क्या हो सकता है, फ्रेंच सीखना और कोई लैंग्वेज सीखना, जवाब मिल रहा है, तो इसके लिए बोलेंगे व्हाट कुड बी बेटर दैन लर्निंग इंग्लिश, व्हाट कुड बी बेटर दैन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, आप लोगों को पढ़ाने से अच्छा क्या हो सकता है। क्वेश्चन करेंगे तो व्हाट कुड बी बेटर दैन टीचिंग यू। अगर क्वेश्चन नहीं करने वाला पूछेंगे तो इट कुड बी नथिंग बेटर दैन टीचिंग यू, इट कुड बी नथिंग बेटर दैन टीचिंग यू। आई होप आपको ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रहता तो राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, बाय बाय। हे दोस्तों, सम टाइम हम लोग अपने डेली लाइफ में मजाक मजाक में या ऐसे ही यूं ही हम लोग इस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं। जिस तरह से बोलते हैं ना, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा या उड़ा देंगे,
तुम्हें पानी पूरी खिलाऊंगा, मैं तुम्हें क्या करूँगा, पानी पूरी खिलाऊंगा। या मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, वह तुम्हें हंसवाएगा। तो कोई बंदा किसी को कोई काम करवाएगा, वो खुद नहीं करेगा, वो किसी और से करवाएगा। वेल ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हम लोग कोई काम खुद नहीं करके किसी और से करवाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब जो यूज होता है, क्रिया, वो होता है कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणात्मक क्रिया। जिस तरीके से मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा, यह है सिंपल सेंटेंस, इसको बोलेंगे आई विल बीट यू या आई विल बीट यू। अगर बोल रहा हूँ मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, खुद नहीं पीटूंगा, किसी और से तुमको पिटवाऊंगा, तो ऐसे सेंटेंस यहाँ पिटवाना, पिटवाना जो ये कॉजेटिव वर्ब है। जिस तरीके से मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखवाऊंगा, तो लिखवाना ये कॉजेटिव वर्ब है। मैं तुम्हें याद करवाऊंगा, अगर ये है कॉजेटिव वर्ब। अगर बोलेंगे मैं याद कर लूँगा या मैं याद करूँगा, तो आई विल लर्न, ये सिंपल सेंटेंस है। अगर बोलेंगे मैं याद करवाऊँगा तुम्हें, मैं तुम्हें याद करवाऊँगा, तो ये कॉजेटिव वर्ब है। वेल फ्यूचर टेंस में कॉजेटिव वर्ब का यूज करके हम लोग सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं। पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, जो बंदा किसी से काम करवा रहा है, सब्जेक्ट राइट कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे विल, बिकॉज मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, सबके साथ आप विल लगा सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, तो विल लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे गेट या मेक, तो गेट या मेक में से कोई आपको एक लगाना है, तो गेट कब लगाइएगा। वेल इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। मैं मोबाइल ठीक करवाऊंगा, खुद नहीं करूंगा, किसी और से मोबाइल ठीक करवाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं मोबाइल ठीक करवाऊंगा तो क्या होगा, मुझे पैसे देने होंगे। अगर पैसे देने होंगे तो हम लोग गेट लगाएंगे, अगर पैसे नहीं देने होंगे तो मेक लगाएंगे। अगर आपका कोई अंकल है तो पैसे अगर वो नहीं लेगा तो आप मेक लगा दीजिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपका मोबाइल ठीक कर दिया और उसने पैसे नहीं लिए, तो यहाँ पर आप मेक यूज कर सकते हैं। अगर आपने उसके लिए पैसे पे किए हैं तो आपको गेट लगाना होगा। और स्ट्रक्चर में गेट या मेक को राइट करने के बाद लगाएंगे कोई ऑब्जेक्टिव केस, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है या ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ऑब्जेक्ट को राइट कर देंगे। ऑब्जेक्ट को राइट करने के बाद हम लोगों को लगाना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि आपने वर्ब गेट यूज किया है तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। यदि आपने वर्ब मेक यूज किया है तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। मेक के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और गेट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद फिर भी कोई वर्ड बच जाता है तो लास्ट में इसको राइट कर दीजिए। आइए देखते हैं सेंटेंसेस, ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन, सारा डाउट्स दूर हो सके। फर्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, बोलते हैं ना मस्ती में, मजाक में, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई मेक यू फ्लाई, आई मेक यू फ्लाई। सबसे पहले सब्जेक्ट है आई विल को मिला दिए तो आई पढ़ते हैं इसको, तो आई विल, उसके बाद मेक यूज किया और मेक के बाद यू, किसको, तुम्हें, तुम्हें ऑब्जेक्ट है तो यू राइट कर दिए। उसके बाद फ्लाई, फ्लाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो मेक यूज किया, इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपना कंप्यूटर ठीक करवाऊंगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई विल गेट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड, आई विल गेट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड। तो यहाँ पर मैंने यूज किया गेट और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाऊंगा। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, आई विल गेट यू बिटन, आई विल गेट यू बिटन। पिटवाने के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ। अगर पैसे नहीं देना पड़ रहा है तो आई विल मेक यू बीट, आई विल मेक यू बीट, दोनों आप बोल सकते हैं, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें हंसवाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ, आई विल मेक यू लाफ। वह मुझे रुलवाएगा। इस सेंटेंस को बोलेंगे ही विल मेक मी क्राई, ही विल मेक मी क्राई। अब रुलवाने के लिए पैसे थोड़े लेगा वो, तो ही विल मेक मी क्राई। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें याद करवाऊंगा, आई विल मेक यू लर्न, आई विल मेक यू लर्न। वह आपको याद करवाएगा, ही विल मेक यू लर्न, ही विल मेक यू लर्न। वो खुद नहीं करेगा, आपको याद करवाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, अब देखते हैं, मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाऊंगा। जब भी आप सामने वाले को बोलते हैं मैं आपको पानी पूरी खिलाऊंगा, मैं आपको छोले खिलाऊंगा, कुछ भी, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक पूरा सेंटेंस याद रखना होगा। आई विल गेट यू, आई विल गेट यू, उसके बाद उस सामान का नाम और उस खाने का नाम बोल देंगे। जैसे कि मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाऊंगा, आई विल गेट यू पानी पूरी,
आई गेट यू पानी पूरी। वैसे तो पानी पूरी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर बॉल, वाटर बॉल। लेकिन हम लोग इंडियन जो डिश है बहुत सारी चीज़ों को हिंदी का इंग्लिश सेम टू सेम बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई गेट यू वाटर बॉल्स, आई गेट यू वाटर बॉल्स। एक सेंटेंस और देखिए, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई गेट यू आइसक्रीम, आई गेट यू आइसक्रीम। हे दोस्तों, इसी से जुड़े मैं आपको 2 सेंटेंसेस देता हूँ, इसको राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में, तो आपको पता चलेगा इस वीडियो से आपने कितना सीखा। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को वेट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन।